जी हां दोस्तों, आज मैच नंबर 4 खेला जाना है पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच। लेकिन इस महामुकाबले की सारी जानकारी देने से पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं इतिहास के पन्नों पर कि किस किस ने अपना नाम दर्ज करा रखा है जब जब इन टीमों का मुकाबला हुआ है। आप सभी को बता दें दोस्तों, जब भी ये टीमें भिड़ी हैं, यानी कि 21 बार अभी तक IPL के इतिहास में ये टीमें भिड़ी हैं, जिसमें 12 बार जीत दर्ज करी है राजस्थान रॉयल्स ने, तो वहाँ पर 9 बार जीत दर्ज करी है दोस्तों पंजाब किंग्स, यानी किंग्स 11 पंजाब जो पहले टीम का नाम हुआ करता था, इस साल बदला गया है इस टीम ने। दोस्तों आपको ये आंकड़े बता दें कि पिछले साल यानी कि IPL 2020 UAE के मैदानों पर जब इन टीमों का सामना हुआ तो कौन सी टीम सबसे ज़्यादा दबदबा कायम करने में कामयाब रही थी। दोस्तों आंकड़े साफ हैं कि जब भी इन टीमों का पिछले सीज़न मुकाबला हुआ, 2 मुकाबले, उसमें राजस्थान रॉयल्स ने ही जीत हासिल करी। लेकिन बहुत क्लोज एनकाउंटर मुकाबले थे, क्योंकि पहले मैच जो था, मैच नंबर आपको बता दें दोस्तों, मैच नंबर था ये खास 9वां, और 9वें मुकाबले में ही हमने देखा कि एक ऐसा टोटल खड़ा कर दिया था पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, जिसको चेस कर पाना नामुमकिन था दोस्तों। लेकिन फिर भी वो चेस हुआ था उस दिन सफल तरीके से, वो भी 3 गेंद रहते हुए। उस दिन रनों का पहाड़ खड़ा करा था 223 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों, 223 रन, वो भी 2 विकेट के नुकसान पर। आखिर किसने करी थी इतनी अच्छी बल्लेबाजी? तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल KL राहुल और मयंक अग्रवाल का बल्ला जमकर चला था। भले ही टीम ना जीती हो, लेकिन मयंक अग्रवाल ने उस मुकाबले में 50 गेंदों पर 106 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो वहीं 54 रनों की 69 रनों की पारी KL राहुल के बल्ले से भी आई थी। 7 चौके 1 छक्के KL राहुल की पारी में शामिल थे, तो 10 चौके और 7 छक्के मयंक अग्रवाल की पारी में। लेकिन इसके बाद भी ये समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि जब इन खिलाड़ियों की विकेट ली गई, जहां KL राहुल की विकेट अंकित राजपूत ने ली और मयंक अग्रवाल की विकेट टॉम करन ने, जो इस साल टॉम करन शामिल नहीं है राजस्थान रॉयल्स की टीम में, वो शामिल है दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स में। ग्लेन मैक्सवेल भी दोस्तों इस साल पंजाब किंग्स में शामिल नहीं है, वो शामिल है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में। आपको बता दें कि तब ग्लेन मैक्सवेल ने 3rd नंबर पर आके बल्लेबाजी की थी और 9 गेंदों पर 13 रन मारते हुए 2 छक्के लगाए थे। फिर आए थे इनका साथ देने के लिए निकोलस पूरन, और निकोलस पूरन ने 312 के स्ट्राइक रेट से 8 गेंदों पर 25 रन बनाए थे, 3 छक्के 1 चौके की मदद से। ये खासियत है दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम की कि इनकी बल्लेबाजी में बहुत गहराई है, और अगर पहले ही मुकाबले में IPL 2021 के क्रिस गेल को खिला लिया जाता है तो फिर इनकी टीम का पलड़ा और ज़्यादा भारी दिखेगा। उस समय दोस्तों सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी इन बल्लेबाजों ने, यानी मयंक अग्रवाल और KL राहुल और यहाँ पर निकोलस पूरन ने सबकी बहुत जमकर पिटाई की थी। यहाँ तक कि जोफ्रा आर्चर, जो सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं राजस्थान रॉयल्स के, उनके 4 ओवर में 46 रन जड़ दिए थे। जी हाँ दोस्तों, महज 4 ओवर में 46 रन आ गए थे जोफ्रा आर्चर के। तो वहीं दोस्तों टॉम करन के भी 4 ओवर में 44 रन आए, लेकिन 1 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। श्रेयस गोपाल के 4 ओवर में 44 रन आ गए थे दोस्तों, ये बहुत महंगे साबित हुए थे। और राहुल तेवतिया, उनके 1 ही ओवर दिया गया था और उस 1 ओवर में 19 रन आए थे, लेकिन राहुल तेवतिया ने अपना बदला ले लिया था 2nd इनिंग में। आपको बताया दोस्तों, इस रन चेस को करने के लिए कंप्लीट तरीके से राजस्थान रॉयल्स की टीम मैदान पर उतरी। यहाँ 20 ओवर में 223 रन बनाए थे पंजाब किंग्स ने, अब यहाँ इनको बनाने थे 224, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के सामने बड़ी दिक्कत थी कि आखिर कौन इसको कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि जॉस बटलर और स्टीव स्मिथ की जोड़ी मैदान पर ओपनिंग करने के लिए उतरी, लेकिन बहुत जल्द पहला झटका लग गया था, क्योंकि बॉलर शेल्डन कॉटरल ने महज 7 गेंदों में 4 रन बना के जॉस बटलर जो खेल रहे थे उनकी विकेट ले ली थी। सरफराज खान ने एक अच्छी कैच पकड़ी थी, लेकिन दूसरे छोर पर स्टीव स्मिथ जो कप्तानी पारी खेल रहे थे, उन्होंने 27 गेंदों पर 50 रन बनाए, 7 चौके 2 छक्के की मदद से। स्टीव स्मिथ की ये पारी हमेशा के लिए यादगार बन गई, क्योंकि इनकी अच्छी शुरुआत की बदौलत टीम बहुत अच्छे पोजीशन में आई थी। और दूसरी तरफ से इनका साथ दिया था संजू सैमसन ने। संजू सैमसन ने महज 42 गेंदों पर 85 रन की पारी खेली थी उस मुकाबले में, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के शामिल थे। लेकिन दोस्तों अब भी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे जीती टीम। यहाँ पर तो अभी तक एकदम नॉर्मल स्कोर चल रहा है, क्योंकि अभी तक पंजाब किंग्स आगे चल रही है आंकड़ों में। लेकिन तब एंट्री होती है मैदान पर राहुल तेवतिया की, क्योंकि संजू सैमसन की विकेट मोहम्मद शमी ने ली और स्टीव स्मिथ की विकेट जेम्स निशाम ने। राहुल तेवतिया और रॉबिन थप्पा खेल रहे थे, लेकिन दोस्तों रॉबिन थप्पा की विकेट भी बहुत जल्दी चली गई थी। लेकिन राहुल तेवतिया ने उस मैच में 1 ओवर के अंदर 5 छक्के जड़कर पूरा मैच जो पंजाब किंग्स की तरफ झुका हुआ था, वो अपनी राजस्थान रॉयल्स की टीम को झुका दिया था। उस मैच में इन्होंने 31 गेंदों में 53 रन की पारी खेली थी, लेकिन शुरुआत की 20 गेंदों में 24-25 रन ही मारे थे। उसके बाद बची हुई 10 गेंदों में इन्होंने बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए थे, जहां इन्होंने इस पारी में 7 छक्के लगाए थे दोस्तों। 7 छक्के का आप मतलब समझिए कितना ज़्यादा वैल्यू है, जिसमें 42 रन सिर्फ छक्कों में आए थे। चौका तो एक भी लगाया ही नहीं था इस खिलाड़ी ने। उसके बाद इनका वो पोज भी दोस्तों बहुत मीम्स बने थे, वायरल हुआ था, जिसमें दोनों कानों में उंगली डाले नजर आए थे ये खिलाड़ी।
और जोफ्रा आर्चर ने भी दोस्तों उस मुकाबले में 3 गेंदों पर 13 रन बनाए थे और 2 छक्का मारा था, जिसकी वजह से टीम ने जीत दर्ज की थी 3 गेंद रहते हुए। 2 गेंदों पर रेयान पराग कुछ नहीं कर पाए थे, विकेट चली गई थी और 1 गेंद पर 1 चौका मारा था टॉम करन ने। ऐसे करते कराते दोस्तों जद्दोजहद करते करते यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी उस मुकाबले में, जो भूले नहीं भुलाई जा सकती। लेकिन उस मुकाबले में दोस्तों हमें ये देखने को मिला था कि शुरुआती में बेन स्टोक्स मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनकी पिता की थोड़ी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वो शुरुआती कुछ मुकाबलों में नहीं जुड़ पाए थे साल 2020 में। लेकिन इस साल तो पहले मुकाबले से खेलते नजर आएंगे। लेकिन इतनी शानदार रन चेस के बावजूद भी मोहम्मद शमी का जो स्कोर है वो दोस्तों बहुत अच्छा था। इतना भी अच्छा नहीं था क्योंकि रन इन्होंने 4 ओवर में 53 रन दे दिए थे, 3 विकेट झटकी थी। तो वहीं शेल्डन कोटरल के जिनके ओवर में 5 छक्के आए थे, जिनको इस साल किसी ने खरीदा ही नहीं, उनके 3 ओवर में ही 52 रन जड़ दिए थे, 1 विकेट इनके नाम आई थी। यानी कि 18 गेंदों में 52 रन दे दिए थे शेल्डन कोटरल ने। 1 विकेट जेम्स निशाम और 1 विकेट मुर्गन अश्विन ने ली थी, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला टीम को। उसके बाद दोस्तों बात करें दूसरे महामुकाबले की, जब इनका दूसरा बार सीजन में महामुकाबला हुआ था, उस मैच नंबर के बारे में आपको बता दें दोस्तों, वो मैच नंबर था 50वें इस महामुकाबले में दोस्तों हमने देखा कि क्या हमारी आंखों के सामने बीता, क्योंकि यहाँ पहले बल्लेबाजी एक बार फिर से पंजाब किंग्स ने ही की। 20 ओवर में 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर तो बना दिया पंजाब किंग्स ने, लेकिन उनको बचा पाना फिर से एक बार मुसीबत बन गया इनके लिए। बता दें दोस्तों इस 20 ओवर में 185 रन 4 विकेट के नुकसान में सबसे बड़ा योगदान क्रिस गेल का रहा था। केएल राहुल और मनदीप सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी थी, लेकिन पहली गेंद पर सिंह आउट होकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर चलते बने थे। यानी जोफ्रा आर्चर ने उनके पहले मुकाबले में खेले गए बदले को पूरा कर लिया था, जब उनके 4 ओवर में 44 रन आए थे। केएल राहुल ने दूसरे छोर को संभाल के रखा और अलग छोर से क्रिस गेल ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे। केएल राहुल ने महज 41 गेंदों में 46 ही रन बनाए थे, लेकिन वो 46 रन काफ़ी अहम थे, क्योंकि सामने से क्रिस गेल ने 63 गेंदों में 99 रन बनाए थे। जी हाँ दोस्तों, 63 गेंदों में 99 रन। लेकिन वो रनआउट, वो विकेट भी हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि उस विकेट के दौरान क्रिस गेल बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। उन्होंने बल्ला तक फेंक दिया था अपना, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने उनसे हाथ मिलाया, तब इनका गुस्सा शांत हुआ। उस दौरान क्रिस गेल ने मैदान में एक तूफान लाए थे, जहाँ 6 चौके और 8 छक्के शामिल थे। केएल राहुल ने 3 चौके और 2 छक्के मारे थे। निकोलस पूरन की जब बल्लेबाजी आई तो उन्होंने भी 10 गेंदों पर 22 रन जड़ दिए थे, 3 छक्के इन्होंने ही मारे थे। और तब तक बेन स्टोक्स की एंट्री हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि मैच नंबर वहां पर पहले में बेन स्टोक्स नहीं खेले थे। उसके बाद जब उनका दूसरा मुकाबला हुआ था पंजाब किंग्स के साथ राजस्थान रॉयल्स का, तब बेन स्टोक्स मौजूद थे। बेन स्टोक्स ने दोस्तों 2 विकेट झटकी थी उस मुकाबले में, और इसकी बदौलत टीम ने एक अच्छा जो स्कोर 200 तक जा रहा था उसको 185 तक सीमित रखा। अब यहाँ चुनौती एक बार फिर से सामने बढ़ी थी, क्योंकि 185 रन भी कम नहीं होता। तो मैदान पर चेस करने के लिए आए रॉबिन उथप्पा और बेन स्टोक्स की जोड़ी, क्योंकि उस सीज़न काफ़ी तालमेल खराब दिखा था हमें शुरुआती ओपनिंग में। लेकिन यहाँ पर 23 गेंदों पर 30 रन की पारी रॉबिन उथप्पा ने खेली, 2 छक्के 1 चौके की मदद से। तो बेन स्टोक्स ने दूसरी छोर से एक अर्धशतकीय पारी खेली। 26 गेंदों पर 50 रन जड़ दिए थे इस खिलाड़ी ने, 6 चौके 3 छक्के लगाए थे। बेन स्टोक्स की यही खासियत है दोस्तों, इनको किसी भी नंबर पे खिला लीजिए, हर नंबर पे एकदम परफेक्ट बैठते हैं। संजू सैमसन को एक बार फिर से मौका मिला। 85 रन की पारी इन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले मुकाबले में खेली। तो संजू सैमसन ने इस मुकाबले में कैसे पीछे रहे थे, 25 गेंदों पर 48 रन इन्होंने फिर से जड़ दिए, 4 चौके और 3 छक्के की मदद से। स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर जब बल्लेबाजी करने के लिए आए, क्योंकि क्रिस जॉर्डन ने बेन स्टोक्स की विकेट ली, मुर्गन अश्विन ने रॉबिन उथप्पा की, और रनआउट कर दिया था जगदीशानंद सुचित ने संजू सैमसन को। तो स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर आए। 20 गेंदों पर 31 रन की पारी स्टीव स्मिथ ने खेली 5 चौके की मदद से। जॉस बटलर ने 11 गेंदों पर 22 रन बनाए, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। दोस्तों स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर शुरुआती सीजन में ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ओपनिंग काफ़ी बदली, क्योंकि यशस्वी जायसवाल बहुत खराब कर रहे थे, जिसकी वजह से रॉबिन उथप्पा को ऊपर मौका दिया गया था। इस साल टीम में रॉबिन उथप्पा मौजूद नहीं है, उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने पिक किया है। लेकिन ये मुकाबला दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने 2 ओवर यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए 15 गेंद रहते पहले ही खत्म कर दिया था, क्योंकि 17वें ओवर की तीसरी गेंद तक राजस्थान रॉयल्स 186 3 विकेट के नुकसान पर बनाकर जीत दर्ज कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों उस मुकाबले में मुर्गन अश्विन ने 1 विकेट और क्रिस जॉर्डन ने 1 विकेट ली थी। आपको बता दें कि किस प्रकार से ये महामुकाबला ऐसे अंत हुआ था, जहां पंजाब किंग्स के हाथ एक भी जीत नहीं लगी थी। लेकिन देखने को मिला था दोस्तों क्रिस गेल का तूफान आया था आखिरी कुछ मुकाबलों में। शुरुआत यही रहेगी केएल राहुल की, वो पंजाब किंग्स की तरफ से केएल राहुल क्रिस गेल को ओपनिंग जरूर कराएं, जिसकी मदद से उनका स्कोर बहुत बड़ा बन जाए, और मयंक अग्रवाल और केएल राहुल तो अपना काम करते ही रहेंगे। लेकिन दूसरे छोर से संजू सैमसन जो इस साल कप्तानी भूमिका निभाएंगे, लेकिन स्टीव स्मिथ टीम में मौजूद नहीं है, जो बहुत बड़ा सबक बन सकता है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि कई बार मिडिल ऑर्डर और कई बार ओपनिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है।
तो मैच नंबर 4 काफ़ी दिलचस्प होने वाला है IPL 2021 का, जिसकी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चैनल सब्सक्राइब कर बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।